नमस्कार साथियों। पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बिजली कर्मियों की हड़ताल चल रही है, जो कि निजीकरण के मुद्दे को लेकर के है। ये बिजली व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में इन्होंने अपनी हड़ताल को जारी की हुई है। बिजली कर्मियों की लड़ाई सरकार के साथ में है और इनकी समस्या का समाधान सरकार के पास है। लेकिन बिजली कर्मियों ने किया क्या है कि इन्होंने पूरे शहर की बिजली जो है काट करके रखी हुई है। कई कई क्षेत्रों में तो पिछले 70 घंटे से जो है लाइट नहीं है। गांव की स्थिति यह है। शहरों के भी कई क्षेत्रों में 24-24 घंटे से लाइट नहीं है। हम लोगों को ये बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आज बिजली की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में। बिजली नहीं तो पानी नहीं। पूरी जल आपूर्ति इसी बिजली पे टिकी है। बाकी चीज़ों की तो हम बात में करेंगे, क्योंकि पानी तो जीवन का आधार है। यह सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। जल ही जीवन है। अब हम देख सकते हैं मैं बनारस के शिवपुर बाईपास पे हूँ, एयरपोर्ट रोड पे। एक साइड में हम देख सकते हैं कि बिजली फ़िलहाल इस समय है और इस खंभे पर एक बड़ी लाइट यहाँ पे लीजिए, ये भी चली गई। अभी मुझे गर्व था कि कम से कम यहाँ पे एक चौराहा जगमग हो रहा है, लेकिन ये भी लाइट गई। ये सामने पूरा ये एकदम घना-घोर अंधेरा है और इस क्षेत्र में ये एक सुबह की लाइट कटी हुई है। इस समय करीब 7 बज रहे होंगे। फ़िलहाल तो अभी लाइट नहीं है। तो ये जो निजीकरण की समस्या है, जो बिजली वालों की जो मांग है कि निजीकरण न हो, तो यह मांग जो है सरकार से करनी चाहिए। इनकी लड़ाई सरकार के साथ है, लेकिन ये लड़ रहे हैं जनता के साथ। बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं है। घरों में बिजली की आपूर्ति बाधित है। ऐसे में कई सारे काम जो है नहीं हो पा रहे हैं। अब यह बिजली कर्मियों को समझना चाहिए कि क्या वो जनता से अपनी मांगों को मनवा लेंगे या उनकी मांग जो है सरकार पूरी करेगी। बिजली कर्मियों के प्रति वैसे ही गुस्सा जनता में देखने को मिल रहा है। निजीकरण के जो पक्ष में भी हैं, वो भी बिजली कर्मियों के इस प्रकार के रवैये से बेहद खफा है। आप सोचिए कि जिनके घरों में 72 घंटे से पानी नहीं आ रहा होगा, उनकी क्या स्थिति होगी। और बिजली कर्मियों की यह हड़ताल ऐसे समय में जबकि कोरोना महामारी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि मैं जिस रास्ते पे खड़ा हूं, यहाँ से आगे 500 मीटर पे जो सरकारी अस्पताल है शिवपुर का, उसे कोरोना का जांच केंद्र भी बनाया गया है और वहाँ पे आइसोलेशन में मरीज भी रहते हैं और वहाँ भी लाइट नहीं है। तो क्या यह रवैया बिजली कर्मियों का अच्छा है, उचित है? अस्पतालों तक में बिजली नहीं है और कहीं कहीं पे आश्चर्यजनक रूप से देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे जनप्रतिनिधियों का आवास है, वहाँ पे इनकी बिजली की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चले। इसका मतलब क्या है कि ये जनप्रतिनिधियों से तो डर रहे हैं, लेकिन जनता से नहीं डर रहे हैं। तो क्या ये जनता से मांगे पूरी करवाएंगे? जनता को प्रताड़ित करके अपनी मांग को पूरी कर सकते हैं? बेहद ही शर्मनाक हरकत है बिजली विभाग की। आपकी लड़ाई सरकार से है। आप में साहस है तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास कार्यालय की बिजली काटिए। आप में साहस है तो आप जिलों के जिलाधिकारियों के बंगलों की, उनके कार्यालयों की विद्युत आपूर्ति
ठप करिए। आप में साहस है तो आप सरकारी आवासों, सरकारी कार्यालय जो उनके परिसर हैं उनकी विद्युत आपूर्ति जो है ठप करिए। और इसके साथ ही आप जहां आपकी रिहायशी कॉलोनीज़ हैं, हर ज़िले में जो हाइडल कॉलोनी आपने बना कर रखी हुई है उसमें भी लाइट काटिए। और समझने की कोशिश करिए कि आपकी लड़ाई सरकार के साथ है, न कि जनता के साथ। आपके प्रति जो थोड़ी बहुत सहानुभूति भी जनता में बची है वह भी ख़त्म हो जाएगी। आप इसको समझने की कोशिश करिए। बाकी यह लोकतांत्रिक देश है, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल सबका अधिकार है, लेकिन ऐसे धरना प्रदर्शन का किसी को अधिकार नहीं है जिसमें कि आम जनता को दुख और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और यहाँ तो कोरोना के मरीजों तक को दुख और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। तो आप लोग ध्यान दें कि आपकी लड़ाई किस दिशा में है और आप किससे लड़ रहे हैं। धन्यवाद।